हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, चंद्रयान थर्ड जो हमारे पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचने वाला है और बहुत ही खुशखबरी की बात है, इसरो के द्वारा जो चंद्रयान अभी तक सुरक्षित है और सही दिशा में प्रवेश कर रहा है। तो कुछ दिन के बाद ये चंद्रयान थर्ड जो है वो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम देश भारत बन जाएगा। तो देखिए क्या होता है आगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज ग्रुप का जो होमवर्क दिया गया था, उसी से ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। बताइए, कल्याण सोना जो है वो किस फसल की किस्म है? गेहूं का हो जाएगा। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम हो जाएगा। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी से मानव का किस अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टोटल बाघ की संख्या भारत में अभी कितना है? 3167 है। ठीक है, उसके बाद बताइए सबसे अधिक बाघ वाला राज्य कौन है? एमपी को कहा जाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, और बिहार में कुल बाघ की संख्या कितना है? 31 को हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में ही स्थित है। ठीक है, आगे बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने स्वीकृति रोक सकती है? 111 में रोक सकती है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और राष्ट्रपति के बुलाया जाता है और अध्यक्षता लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति होता है तब इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तब राष्ट्रपति नहीं करेगा, तब राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो उसके द्वारा किया जाता है। बताइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है, और नापता झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। पहला केरल हो जाएगा, दूसरा स्थान पर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्रण है? ये कॉपर, जिंक और निकेल हो जाएगा इसमें। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में है यांत्रिक वाला। घंटा मर्दाला किस राज्य का है? लोक नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का है। जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था? 2019 में लाया गया था। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को कब लाया गया था? सीएसटी को 2004 में लाया गया था। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ है यूनेस्को की स्थापना। और इसका मुख्य यूनेस्को भी 46 है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ है। पेरिस फ्रांस का मुख्यालय देख लीजिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश का गुप्तचर संस्था है? रॉ हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। ठीक है, मैगिनॉट रेखा किसको किससे जोड़ता है? जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? नीता अंबानी बनी थी। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। क्या हो? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा बने हैं। ठीक है, पहला गिरीश चंद्र मुर्मू थे और ये दूसरा अभी बने हैं, ये मनोज कुमार सिन्हा बने हैं। भारत रंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, मुंबई में किया गया है। ठीक है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण जो है वो कहाँ खोला गया है? यूपी में खोला गया है। इसमें देखिए ना, भारत के किस राज्य में सेव का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितना होता है? 0.5 mm होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग का गठन कब हुआ? गठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। कलवर है ना, केवल लाम जाओ।
राजस्थान में स्थित है। सिलेमिलीन जो है वो किस धातु का अयस्क है? ये मैग्नीज का हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसके जिस समय स्थापना हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे 1958 में? एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है। इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। बताइए, कोहरा के समय हम लोग प्रकाश की किस घटना के कारण नहीं देख पाते हैं? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट। जनक जो जन्मदाता ही पूछे थे, जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट है और जनक होगा तो जोसेफ मेजनी हो जाएगा। और इटली का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। ठीक है। जौहर घाटी जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1977 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है। पहले क्वेश्चन पूछे थे। इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो किस खेल संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। टमाटर के फल का फटना किस विटामिन की कमी के कारण, मतलब किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये बोरन की कमी के कारण होता है। ठीक है। संविधान सभा के किस संविधान में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था? 7वां अधिवेशन में। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला था? 1991 में दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। अली अहमद हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से हो जाएगा। ठीक है। सितार वादक है। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को किया गया था। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन है। ठीक है। उसके बाद भारतीय मानक समय कर्क रेखा को किस राज्य में काटती है? ये छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल किस राज्य में चली थी? मुंबई महाराष्ट्र में चली थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 46 है ना? हम तो वही बता रहे थे 46 ही है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? वही ना 1946 से तो दे रहा है। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले मानते थे कि यह सही है, आप मानते हैं तो आप दे दिया, आप संशोधन हो गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। कोणीय बेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किस राज्य में शुरू किए थे महात्मा गांधी? बिहार में ही शुरू किए थे। आने के लिए किसने प्रेरित किया था इसको? राजकुमार शुक्ला ने किए थे। ठीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है किन राज्य में स्थित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, दोनों के बीच में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। और सोन नदी का? ये भी अमरकंटक से ही होता है। और जीका वायरस का नामांकन किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया है? युगांडा। ठीक है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ठीक है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। मीनाक्षी नहर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक है। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। कितना परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है। और मानव शरीर में कितना पाया जाता है? 65%। ठीक है। भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। इसका स्थापना कब किया गया था? 1936 लखनऊ में किया गया था। ठीक है। मतलब अयोध्या में राम मंदिर जो बना है इसका निर्माण जो है वो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। ठीक है। और आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा।
विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम हो जाएगा। लाल थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा COSO4 × 7H2 हो जाएगा, ठीक है। बताइए स्तनधारी वर्ग में रक्त सबसे अधिक तापमान जो होता है वो किसका होता है? बकरी का। कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बोस्टन ब्लॉक टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? HIV के लिए किया जाता है, ठीक है, एड्स के लिए। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैविकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये मोहाली पाकिस्तान में स्थित है। मोहाली पंजाब में है। पहले था ये पाकिस्तान। बताइए पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अवनी लखेरा। इसका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है, ठीक है। और ये समापन समारोह में ये कौन भाग लिए थे ध्वजवाहक के रूप में? यही लिए थे। और प्रारंभ किए थे टेकचंद ने और ये समाप्त किए थे अवनी लखेरा ने। और पैरा ओलंपिक जो खेला गया था, इसका पैरा ओलंपिक खेल जो था इसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ। भारत का स्थान कौन सा रहा पैरा ओलंपिक में? 24वां स्थान रहा था, ठीक है। मंगलोर की संधि कब हुआ था? 1784 में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था, ठीक है। 468 में मरे थे। 468 BC में मरे थे, ठीक। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मचंद्र अग्रवाल, ठीक है, आत्मचंद्र अग्रवाल थे। और इनको हत्या कौन किए थे? नाथूराम गोडसे ने किए थे। कहाँ में किए थे ये? यहाँ दिल्ली के बिरला भवन था, बिरला भवन में ही किए थे। प्रार्थना करते समय इनका गोली मार दिया गया था। बताइए जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन जो है वो किस वर्ष किया था? 1935 में किया था, ठीक है। संसद का गठन अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है? 79 में, ठीक है। और संसद के कार्यकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 84 और 85 दोनों में किया गया है। अच्छा 84 और 83, ठीक है, 83-84 में किया गया है। बताइएगा 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नगोया जापान में होगा, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विद्या बालन बने हैं, ठीक है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ये तुलसीदास जूनियर को मिला है, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर मतलब हाल ही में चर्चा में रहा है, वो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? ये राफेल ग्रासी है, ठीक है। GI टैग प्राप्त करने वाला केरल का कोंडुगुलु पोट्टू बिलारी जो बना है वो क्या है? एक प्रकार का तरबूजा हो जाएगा, ठीक है। तरबूजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस कुल का पौधा है? कुकुरबिटेसी है। लत्ती वाला जितना आएगा वो कुकुरबिटेसी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? लूसोफोन महोत्सव 2022 का आयोजन 23 में किया गया है, गोवा में किया गया है। कानून मंत्री वर्तमान में कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू बने हैं, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत जो है वो कौन बना है? INS विक्रांत बना है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है। भारत सरकार द्वारा कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। ये कब से कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से 45 तक चला था। इसमें ब्रिटेन के मतलब अमेरिका के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? अमेरिका के उस समय जॉर्ज, वही राष्ट्रपति अमेरिका के रूजवेल्ट ही थे। बताइए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए कुषाण काल में सबसे अधिक मतलब विकास जो हुआ था किसका हुआ था? वास्तुकला का विकास हुआ था।
ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्ति दिवस ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। बताइए 2023 में सीआरपीएफ का कैमा स्थापना दिवस मनाया गया है? 85वां 85वां मनाया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में मनाया गया था। मतलब स्थापना हुआ था। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? चनहुद्रो हो जाएगा। ठीक है। बताइए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 17वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? ये नई दिल्ली में मनाया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नई दिल्ली में मनाया गया है। बताइए किस राज्य की सड़क को सुधार के लिए एडीबी 295 को लॉन्च किया गया है? यही किया गया है, बिहार में किया गया है। बताइए खेल को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वविद्यालय अकादमी बनाया गया है किस राज्य में? ये बिहार में ही बनाया गया। बिहार सरकार ने मतलब राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया है। बगल के ही है, अश्वमेघ देवी को बनाया गया है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? ये भी बिहार ही बनाया गया। उधार सबसे ज्यादा लिया है। बिहार में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की कुल कितनी मतलब अधिक प्रजातियों की खोज की गई है? टोटल पक्षी की प्रजाति बिहार में कितना हो गया? 205 हो गया है वर्तमान में। बिजली आपूर्ति के मामला में किस राज्य को पीछे छोड़कर बिहार अभी प्रथम स्थान पर आ गया है? ये उत्तर प्रदेश को पछाड़ करके बिहार अभी प्रथम स्थान पर आ गया है। 31 गो है बाघ। 31 गो है बिहार। 31 गो है। 31 गो है भारत में। बिहार में 31 गो है। बताइए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है? ये मुंबई टीम के कैप्टन थी महिला। बोलिए। हरमनप्रीत कौर थी। और विजडन में इसको ही चुना गया था। विजडन क्रिकेट में इसको चुना गया था। बताइए भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? भारत की ओर से आर अश्विन बने हैं दूसरा। उसके बाद ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ये स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं। ये इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के ही है। विराट कोहली बन गए हैं। आगे बताइएगा। स्पीडी पूछे। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं अभी? टीवी नरेंद्रन है। और टाटा मोटर्स के अध्यक्ष और सीडीआईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश कन्नन को किया गया है। बताइए रासायनिक रूप से रेशम क्या है? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन है? एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर से मापा जाता है पवनों की गति। उसके बाद बताइएगा किस शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ठीक है। बताइए किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अब वीडियो कॉल पर बात करेगा ना कैदी जो जेल में रहेगा। सिर्फ वीडियो कॉल की ऑडियो चलेगा? वीडियो रहेगा तो ऑडियो होबे नहीं करेगा। बताइएगा बोलने लगता होगा कैदी तो की करे।
कितने भी लेना रहे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1907 में होता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर, अम्लन पाया जाता है। टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। हो सके ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मतलब 5 प्रकार के जो रीट जारी किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च 226 दिए। 226 उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय होगा सर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत जारी करेगा, उच्च न्यायालय करेगा वो 226 के तहत किया गया। ये गलती दे दिया है। होलोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? डेविस गोबार्ड थे। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल। और लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ इनको ही कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत था। और हवाई द्वीप समूह की खोज कौन किए थे? कैप्टन कुक के द्वारा खोजा गया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना था? 15 वर्ष था। बताइए किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान दोनों में बट गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति। कहाँ हुआ था ये? कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये कब आया था मुगल दरबार में? जहांगीर के काल में आया था, 1609 ईस्वी में आया था। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? 1605 में बैठा था। 5 से 27 तक रहा था शाहजहां, उसके बाद आया था 27 में। मतलब सबसे अधिक नलकूप वाला राज्य कौन है? नलकूप हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होता है। भारत में दशमलक मुर्दा प्रदानी जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीकरण के कारण होता है। हजरत बल का दरगाह कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। मतलब मानव द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ मैन के रूप में किसको जाना जाता है? ये आयरलैंड और इंग्लैंड को जाना जाता है। इंग्लैंड के बीच में ये स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? पूछा था आपको, 1707 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर दोहाद में हुआ था। अहमदनगर मतलब जगह है, दोहाद जगह। रक्त के स्कंदन में मतलब विटामिन के मदद करता है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेनन के द्वारा किया गया था। ठीक है, वीडियो टेप का आविष्कार कौन किए थे? चार्ल्स गिन्सबर्ग करे थे। जिम कॉर्बेट जो है वो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया था जिम कॉर्बेट। लेकिन लुसेंट में 35 दिया हुआ है, यहाँ 1936 दिया है, 1935 ही होगा। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रामगंगा नेशनल। और इसका दूसरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। पहले हेली नेशनल पार्क था, अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सनी डे रामगंगा नदी पार करती है, इसलिए ना इसका नाम का मतलब रख दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? नोल एवं रोस्का थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कौन किए थे? बैमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बैमेश चंद्र बनर्जी थे और किए थे एओ हुम ने किए थे स्थापना, महामंत्री थे वो। और ये अध्यक्षता कब किए थे एओ हुम? 1885 में। कभी नहीं किए हैं। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, शक संवत की प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? शक संवत विजय 58 ईस्वी पूर्व में शक संवत विक्रम। ठीक है, विक्रम 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी में हुआ था। बताइए कुषाण वंश का शासक मतलब संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिस। महान शासक कौन था कुषाण वंश का? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है,
बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क की शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और शक संवत जो प्रारंभ हुआ था वो कौन प्रारंभ किए थे? कनिष्क ने ही प्रारंभ किए थे 78 ईस्वी में। बताइए कनिष्क जो है, कनिष्क के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था? महायान संप्रदाय था, ठीक है। मतलब चीनी यात्री कौन था? चीनी जनरल जो कनिष्क को हराया था, पेन चाओ था, ठीक है। और कुषाण मतलब कौन सा, कुषाण ने सर्वाधिक किसके सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे। चरक संहिता का संबंध किससे संबंधित था? ये कनिष्क का राजवैद से संबंधित था, आयुर्वेद से संबंधित था। और मतलब चरक संहिता किसने लिखा था? ये चरक के द्वारा लिखा गया था। विद्वान कनिष्क के दरबार में एक विद्वान रहता था, उसी ने चरक संहिता को लिखा था, चरक नाम था उसका। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष हो जाएंगे, ठीक है। और माध्यमिक सूत्र की रचना किसने किया था? नागार्जुन के द्वारा मतलब लिखा गया था, पुस्तक था। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी में हुआ था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम, वो संस्थापक था। अंतिम हो जाएगा वासुदेव हो जाएगा। कुषाण राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। तो गंधार कला के लिए कौन सा मतलब विकसित हुआ था उस समय कुषाण के काल में? ये तक्षशिला का विकास हुआ था। और रेशम मार्ग की खोज कौन किए थे? कनिष्क ने खोजे थे, ठीक है। और रेशम मार्ग बनाने के तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो किसका हुआ था? वास्तुकला का विकास हुआ था, ठीक है। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में ही किया गया था। बताइएगा। न्याय का जंजीर किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है, ठीक है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है जिसका रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? ये कंबन के द्वारा किया गया है, ठीक। करिकाल जो था वो किसका अनुयायी था? ये ब्राह्मण का अनुयायी था। पता है संगम काल के समय जानने के लिए मतलब मतलब किस घड़ी का प्रयोग किया जाता था? ये जल समय को जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग मतलब किया जाता था। जल में ही रहता था घड़ी। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। और गुप्त वंश का शासन जो रहा था वो कब से कब तक था? गुप्त वंश का शासक कहाँ से कहाँ तक रहा था? 3री शताब्दी में था, 240 से 280 था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? घटोत्कच हो जाएगा। इसका शासनकाल कब तक था? 280 से 320 तक था। आगे बताइएगा। विक्रमांक की उपाधि किसको मिला था? विक्रमांक ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था? विष्णु का हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रहस्ती लेख मतलब जो इलाहाबाद प्रहस्ती लेख था उसी को लिखे थे। रवि कीर्ति उत्तीर्ण करवाया था ना। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। 750 कैसे होगा? कुमार गुप्त 454 में 450 नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। बताइएगा। 750 में अति वंश के हुआ था। ये 455 से 467 के बीच में दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। पाल वंश का 750 था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 455 ईस्वी में हुआ है। 750 वो दूसरा है, 455 यहाँ दिया हुआ है। बताइए अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश हो जाएगा। विष्णु मंदिर कहाँ है? गुप्तकालीन मंदिर विष्णु मंदिर
तिगवा है जबलपुर में स्थित है। और शिव मंदिर कहाँ है? गुप्तकालीन मंदिर है ये सब। खोप में है मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भुमरा में है। खोप में भी है शिव मंदिर। भुमरा ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, खोह में भी है। और पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। और लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बताइए, नगरों का क्रमिक पतन जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, हुएनसांग किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किस वंश से संबंधित था? ये पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित था? हर्ष और पुलकेशन विदुतिया के बीच किस नदी पर युद्ध लड़ा गया था? नर्मदा। इसमें किसका पराजय हुआ था? ये पुलकेशन द्वितीय जीत गया था। हर्ष के पराजय हुआ था, पुलकेशन द्वितीय जीता। ठीक है, वो बताइए, हर्षवर्धन जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएनसांग के काल में था। हर्षवर्धन किस देश का था? हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हुएनसांग जो था वो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बताइएगा आगे, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम हो जाएगा। पल्लव वंश के मतलब सिंह विष्णु जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के पर किया गया था। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? 712 में किया था। ठीक है, अरब के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का शासक था। ठीक है, उसके बाद होते महमूद गजनी ने मतलब गजनी साम्राज्य की स्थापना किए थे, जिसकी राजधानी कहाँ बनाया था? गजनी ही राजधानी बनाया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चौहान जीता था इसमें। और 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज हारा था। दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का वो कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और इसमें कौन जीता था? गौरी जीता था और पृथ्वीराज हारा था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। गौरी विजय हुआ था इसमें। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण का पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइए, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर कब बैठा था? 1211 में बैठा था। इल्तुतमिश ने राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ बनाया था? लाहौर से दिल्ली बनाया था। लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1236 में हुआ था। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग कर ये पुरुषों की तरह चेगा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में पहुंची थी। रजिया की शादी जो हुआ था रजिया सुल्तान की, वो किससे हुआ था? अल्तुनिया के साथ शादी हुआ था। ठीक है, उसके बाद रजिया की हत्या जो हुआ था वो कब हुआ था? 1240 में कैथल में इसको हत्या कर दिया गया था। कैथल कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या जो है वो कब किया गया था? 1242 में किया गया था। ठीक है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। ठीक है, और टोपी सीकर कौन जीवन याद करता था? टोपी सीकर नसीरुद्दीन मोहम्मद जो अपना जीवन निर्वहन करता था। बताइए, लौह एवं रक्त की नीति के लिए किसको जाना जाता है? बलबन को जाना जाता है। ठीक है, और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी करवाया था। बख्तियार खिलजी जो था वो किसका शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। ऐबक का सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हुआ था। और ये चौगान खेलते समय इसको मृत्यु हो गया था।
कहाँ दफनाया गया था इसको? रावी नदी। लाहौर में दफनाया गया था, रावी नदी के किनारे। मतलब बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। कैकुकाबाद संस्थापक था। गुलाम वो भी देता है। संस्थापक गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। हाँ, कैकुकाबाद भी अंतिम देता है। ठीक है, कह रहे हैं ना दोनों। बताइए, अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? अली और गुरसप्पा था। अली और गुरसा था। ठीक, गुरसास्पा था। घोड़ा दागने की प्रथा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा खोज कौन किए थे? यही किए थे। ठीक है, मतलब दीवाने मुख्तराज जो था विभाग से संबंधित था। कौन किए थे ये? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया। दीवाने कोही का स्थापना कौन किए थे? कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज किसने किया था? अर्ज करेगा बलबन, ये सैन्य विभाग से। दीवाने बंदगान किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। दीवाने इस्तिगहाक किसने लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाए थे। ठीक है, उसके बाद अब करंट अफेयर्स का क्लास। चलिए करंट अफेयर्स में आओ। बताइएगा करंट अफेयर्स में आप लोग बताइएगा, किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? ये आईआईटी कानपुर हो जाएगा। बताइए, परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। आईआईटी रुड़की कहाँ है ये? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में। बताइएगा, 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? साजू बाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। भैया, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। वह बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में। बताइएगा, 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? ये एथलेटिक्स है। ये हो जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। बताइएगा, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों से संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता गया है? ये ईरान के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? चलने का अधिकार ये हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह है। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित है वहाँ के। भाई, आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ये भगवंत मान आम आदमी पार्टी से संबंधित है। भाई, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? ये बाबर आजम बने। कहाँ के? ये बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं। बताइए, किस देश के एथलीट निजेल ओमान पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? ये बोत्सवाना की है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? ये असम में बन रहा है। सही है, असम हो जाएगा। बताइए, 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? यह मणिपुर में हुआ हिंसा भड़का है। बताइएगा, कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? बिहान मेला ये उड़ीसा में मनाया गया। बिहान मेला मनाया गया है, उड़ीसा में मनाया गया। वह 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 7 मई BRO
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1960 में स्थापना। 1960 में वो स्थापना हुआ था, 7 मई 1960 को स्थापना हुआ था BRO का। बताएगा भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ये दोहा डायमंड लीग में जीता है। वह पानी के नीचे चलने वाले भारत का पहला मेट्रो ट्रेन कौन सा हो जाएगा? ये कोलकाता होगा। और वाटर मेट्रो हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा, ऊपर और नीचे चलेगा तो कोलकाता में। वह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? असम में हो जाएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो जाएगा असम में। हो गया सबों का DNA डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वह दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है? ये उत्तर प्रदेश में खुला है, उत्तर प्रदेश। वह बताएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये हो जाएगा सुरेखा यादव हो जाएगा। बताएगा भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये शालिजा धामी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी हो जाएगा। भैया विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, जिसका नया नाम क्या है? हाँ, सिद्धूरा मैया है ना, इसी तरह नाम है। भैया 100% विद्युतीकृत स्वामी सिद्धू का, भैया सिद्धरुद्धा स्वामी है, सिद्धरुद्धा स्वामी हुबली का नाम है। 1505 है ना, 1507 है। बताएगा विश्व का सबसे 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा पंजाब के बताए थे बनवारी लाल पुरोहित बताए थे। भैया जियो की 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये गुजरात है, गुजरात। बताएगा दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली है? ये चेन्नई से बेंगलोर तक चली, चेन्नई से बेंगलोर। भैया दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ खुला है? टसीगंज हो जाएगा। टसीगंज है हिमाचल प्रदेश में। वह नगर पालिका बॉन्ड में जारी करने वाला पहला शहर ये हो जाएगा बड़ोदरा हो जाएगा, गुजरात में। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला बड़ोदरा गुजरात है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल, ये केरल हो जाएगा। लक्की बिल ऐप किसके द्वारा चालू किया गया? केरल के द्वारा। किस लिए किया गया था? GST चोरी को रोकने के लिए ये किया गया था लक्की बिल ऐप। भाई जल बजट को अपनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये केरल ही हो जाएगा। पानी पंचायत उड़ीसा में चला है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा हो जाएगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये मोढेरा गुजरात हो जाएगा, मोढेरा गुजरात। 100% हर घर जल वाला घोषित राज्य कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात है, गुजरात। 100% हर घर जल घोषित वाला राज्य है गुजरात है। हर घर जल यही दिया हुआ है, हर घर जल। नया गुजरात से देता है। नल जल वाला था कि गोवा था? इसमें तो सीधा दिया हुआ है कि हर घर जल घोषित गुजरात। भाई भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खुला है? ये हैदराबाद में खुला है। बताइएगा लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? लोकायुक्त ये हो जाएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। बताइएगा अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु है। सही है, तमिलनाडु। भाई नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ मिला है? नोरो वायरस संक्रमण केरल में मिला है। सही है, केरल। भाई धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। सही है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। भाई उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन सा है? कहाँ है? उत्तर भारत का चंडीगढ़ हो जाएगा। उत्तर भारत का चंडीगढ़ में है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ है? ये उत्तराखंड में। देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल है उत्तराखंड में। वह 6वें भारतीय
महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है, किस देश के द्वारा किया गया है? ये ढाका में हुआ है, बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। भैया चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य ये पंजाब हो जाएगा। बताइएगा किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया है? भारत की पे की जगह लिया है, मास्टर कार्ड लिया है, मास्टर कार्ड। भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियट संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सी हैरियट संग्रहालय ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया है। कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में? जगनमोहन रेड्डी है। ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री है और सबसे गरीब में किसको कहा गया है? ये ममता बनर्जी को, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। बताइएगा किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? ये आईआईटी मद्रास हो जाएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। वह किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? ये शारजाह के पुलिस ने किया है। शारजाह कहाँ है? यूएई में। सचिन तेंदुलकर का एक स्टैंड का नाम शारजाह में ही रखा गया है। और एक गेट का नाम कहाँ रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया में गेट, ऑस्ट्रेलिया में ही रखा गया है। मेलबर्न में रखा गया ना, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न वाला में रखा गया। बताइए 12 मई 2023 को कहाँ 5 दिवसीय मोलम चेनमो उत्सव मनाया गया है? मोलम चेनमो उत्सव ये लेह लद्दाख में मनाया गया। मोलम चेनमो उत्सव मनाया गया लेह लद्दाख में। वह नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को ही मनाया जाता है नर्स दिवस। वह 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 13 मई को मनाया जाता है। वह किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? जयंत विष्णु नरलीकर को दिया गया है। वह किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह कोच्चिन बंदरगाह है। कहाँ है कोच्चिन बंदरगाह? ये केरल में है। वह किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? यशस्वी जायसवाल के द्वारा। वह कितना गेंद में लगाया है? 13 गेंद में, मात्र 13 गेंद में अर्धशतक लगाया है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? गीता कर्मिकुला योजना ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के और राज्यपाल टी सुंदर राजन है। टी सुंदर राजन नहीं हो जाएगा, तमिलसाई सुंदर राजन। बताइए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 56वां हो जाएगा नीलमणि फुक्कन को किया गया था। एक असमिया भाषा के लेखक थे ये। और तो 57वां हो जाएगा दामर मोज्जे को। ये किस भाषा के लेखक थे? ये मराठी भाषा के थे। बताइए पोलियो की पहली मौत की सूचना कहाँ मिला, किस देश में मिला है 2023 में? अफगानिस्तान में मिला, अफगानिस्तान में। बताइए 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये पासांग दावा शेरपा हो जाएगा। पासांग दावा शेरपा पहला था, 26वीं बार था कामिरीता शेरपा था। बताइए T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? अफगानिस्तान के हैं ये, राशिद खान हो जाएगा, राशिद खान। बताइए ग्रांड बेडवर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? ग्रांड बेडवर्न यहाँ ये बने हैं, पाकिस्तान के बने हैं। वह भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति तय शुरू हुआ है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, समुद्र शक्ति होता है। बंगो सागर किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। कॉप होता है अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ होता है कॉप। और अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ होता है, भारत और ब्रिटेन के साथ होता है। वीर गार्जियन भारत और जापान के, और धर्म गार्जियन भी होता है, भारत और जापान के बीच होता है। सिलिनेक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। वह चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा ये यहाँ का है। म्यांमार चक्रवात से प्रभावित था, ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। कौन सा चक्रवात आया था म्यांमार में? मोचा आया था, मोचा। यमन नामाकरण किया था उसका।
मोचा का नामकरण यमन के द्वारा किया गया था, ये म्यांमार में ही आया था। तौकाते का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये म्यांमार के द्वारा किया गया था। और निसर्ग का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और हाल ही में आया था बिपरजॉय, इसका नामकरण ये भी बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया था। बिपरजॉय ये भारत में आया है कि ये प्रभावित किया है गुजरात और राजस्थान को। भाई SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? ये मुंबई में किया है। मुंबई। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा है। दिनेश कुमार खरा है। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये 25वें नंबर गवर्नर है। बजाय जीतगढ़ी पर्व कहाँ मनाया गया है? जीतगढ़ी हो जाएगा तो ये नेपाल में मनाया गया। जीतगढ़ी नेपाल में। मुंबई में है काला घोड़ा। हाँ, घोड़े यात्रा भी मनाया जाता है, ये नेपाल में ही मनाया जाता है। और काला घोड़ा उत्सव हो जाएगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई हो जाएगा। वह नास्कॉम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नास्कॉम के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी है वर्तमान में। अनंत माहेश्वरी कब हुआ था? नास्कॉम का स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1988 को इसका नास्कॉम का हुआ था स्थापना। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, एंथनी अल्बनीज। भाई सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य में शीर्ष पर रहा है खर्च में? अमेरिका रहा, प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। बताएगा 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? होता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में प्रथम बार किसको दिया गया था रेमन मैग्सेसे? विनोबा भावे को मिला था। विनोबा भावे को। बताइए सूचना कौन सा सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सही है, पश्चिम बंगाल। पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? यह हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। वह किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस राज्य को? यह मध्य प्रदेश के द्वारा लगाया गया है। बताइएगा तो खोंगजोंग तो दिवस कहाँ मनाया गया है? यह मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर। हाँ, पिछला बार मनाया गया था, इस बार 24 अप्रैल को मनाया गया 2023 में। 24 अप्रैल को सही है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके बने हैं मणिपुर के। भाई फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा FC के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीता है? बेंगलुरु FC को हरा करके जीता है। नाटो के 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। भैया भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माना गांव। ये उत्तराखंड है। माना नीति से उत्तराखंड। बताएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। संगीत दिवस कब मनाया जाता है? संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को। बताया किस पॉलिटिक पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी को मिला है। भाई IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? भारतीय बने हर्षल पटेल बने। हर्षल पटेल। भाई IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। किस देश के हैं डेविड वार्नर? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है डेविड वार्नर है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ये किया गया है राजस्थान के द्वारा किया गया है।
बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा श्रावस्ती से शुरू किया गया है। वह किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया, अडानी ग्रुप। वह संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? संतोष ट्रॉफी। ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया संतोष ट्रॉफी। हाल ही में 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? संतायन दास। हाँ, श्यांतन दास हो जाएगा, श्यांतन दास। ये कोलकाता के हैं। 82वें ये भूपल्ला परवीन हो जाएगा, भूपल्ला परवीन 82वें ग्रैंड मास्टर है। वह G20 का फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली। भारत ने किसे सी चेंजिंग क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये श्रेया घोड़ावत को किया गया है। सही है। आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अब फिर कल इसी टाइम में होगा।